जय श्री कृष्ण। भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत है। भक्तों को जैसे ही भगवान की याद आती है वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का प्रसंग आता है तो भगवान उसमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्ती में सराबोर होते हुए भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए 7वें अध्याय का आरंभ करता हूँ, जिसका शीर्षक है ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा नश्यसि तच्छृणु। मुझ में ही जिसका मन लग गया उसे मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे स्वाभाविक रूप से ही मेरी याद आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, अनंत प्रेम दिखाते हुए तुम मुझको अपने मन में रखो। सच्चा भाव रखते हुए योग में लगे रहो। मन को मुझ में आसक्त करो, तभी मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकोगे। ज्ञानम तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यं वशिष्यते। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। परम तत्व परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। महापुरुष को एक साथ सर्वत्र कार्य करने की जो क्षमता मिलती है वह विज्ञान है। कैसे वह प्रभु एक साथ सबके हृदय में कार्य करता है, किस प्रकार वह उठता है, बैठता है, प्रकृति के द्वंद्व से निकलकर स्वरूप तक पहुंचता है, उसकी इस कार्य प्रणाली का नाम विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसे जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। जानने वालों की संख्या बहुत कम है, सुनने वालों की संख्या ज़्यादा है। मित्रों, कई लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। तो निवेदन है कि भगवत गीता को पढ़ना सुनना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है श्रीमद् भगवत गीता को जानना। तो ये जो 7वां अध्याय शुरू किया है, ये इसी विषय पर पूरी तरह से केंद्रित है कि आप भगवत गीता को अच्छे से जानिए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सेदये यत् तामपि सेदानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, अर्थात मुझे जानना चाहता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे जान पाता है। भूमिरापो अनलो वायो खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ऐसे 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति है। इसे अष्टधा मूल प्रकृति भी कहते हैं। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं वेद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो
येदं धार्यते जगत। हे अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति है। परा अर्थात चेतन शक्ति, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। स्पष्ट है, जीव परमेश्वर की पराशक्ति अर्थात परा प्रकृति हैं। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारये अहं कृतस्नश्च जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। समस्त संसार कृष्ण में से ही आया है और एक दिन उन्हीं में विलय हो जाता है। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों अर्थात अपरा और परा शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्वमी शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं रसो। हे कुंती पुत्र, मैं जल में रस अर्थात स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, यानी सुगंध रूप में कृष्ण ने ये पृथ्वी परोई हुई है। अग्नि में ऊष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। बीजं माम सर्वभूतानां वेदि पार्थ सनातनं बोधिर्बोधिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रथापुत्र, मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। भगवान कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं, कुछ अचर, किंतु इन सब के जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण ही है। बलं बलवताम चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का वह बल हूँ जो कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित है। मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य यह है कि बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। एचैव सात्विका भावा
राजसास्तामसाश्च मत एवेति तान् वेद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जिस प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर को भूख और प्यास लगती है, आत्मा को अन्न तथा जल से कोई प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा की उपस्थिति में ही अपना कार्य कर पाती है, परंतु परमात्मा उसके गुण और कार्यों से पूर्णतः स्वतंत्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। सारा संसार प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार के गुणों से मोहित हैं, वे नहीं जानते कि श्री कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। दोस्तों, सात्विक, राजस, तामस, ये जो तीन गुण हैं प्रकृति के, इन्हीं से सारा संसार मोहित है। अपितु ये गुण परिवर्तनशील हैं। तामसी व्यक्ति क्षणे क्षणे सात्विक हो सकता है और सत्व संपन्न व्यक्ति भी गिरकर नीचे की स्टेजेस में आ सकता है, लेकिन किसी न किसी एक गुण से मोहित जरूर होता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं, अर्थात वे गुणातीत हैं और अविनाशी हैं। दैवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मित्रों, जब तक प्रकृति के तीनों गुणों से हम चिपके रहेंगे, जब तक हमारे अंदर समभाव पैदा नहीं होंगे, तब तक भगवान सच्चिदानंद के दर्शन या उनसे साक्षात्कार करना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। अर्थात जो पुरुष सिर्फ कृष्ण को ही भजने लग जाते हैं, वे इस माया से पार पा जाते हैं। नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपरतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। भगवान बता रहे हैं कि ये चार प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। चतुर्वेद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यहाँ कृष्ण उनका वर्णन कर रहे हैं जो उनको भजते हैं। चार तरह के लोग होते हैं जो कृष्ण को मन में रखते हैं। सबसे पहले उत्तम कार्य करने वाले अर्थात अर्थार्थी, यानी कि सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले लोग। दूसरा आर्थ अर्थात दुख से छूटने की इच्छा रखने वाले लोग। तीसरा जिज्ञासु अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जानने की इच्छा रखने वाले। और चौथा ज्ञानी अर्थात जो प्रवेश की स्थिति में है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते
यो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारः सर्वैवैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानोत्तमां गतिम्। निस्संदेह ये सब उदार चित्त व्यक्ति हैं, अर्थात ये चारों प्रकार के भक्त उदार ही हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। दोस्तों, अभी तक भगवान के मधुर गीतों को हमने प्रायः चंद्रास शैली में ही गाया है। सिर्फ तृतीय अध्याय के कुछ श्लोकों में नवीन शैली का उपयोग किया था। अब अनेक श्रोताओं की डिमांड है कि पुनः नवीन शैली में भगवान के गीत सुनाएं, तो आइए हम पुनः गायन शैली में परिवर्तन करते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त ना होकर राग द्वेष इन सब चीजों में लगा रहता है और जन्म मरण के चक्कर में फिर पहुंच जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझे ही सब कुछ जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे ज्ञानी महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। कामस्तैर्ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृतया नित्यः स्वयं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, अर्थात इस लोक के और परलोक के भोगों की कामनाओं से जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्याम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उस विशेष देवता की भक्ति कर सके। दोस्तों, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने की इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मने भावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। आप जिस भी देवता को मानेंगे, आपकी श्रद्धा को कृष्ण स्थिर करेंगे और फिर जब आप अपनी स्थिर श्रद्धा से देवता का पूजन करेंगे तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। हर देवता का अपना अलग अलग विधान है, अलग अलग नियम हैं। आप उस विधान से पूजा करेंगे तो मिलने वाले फल की गारंटी कृष्ण की ही है। क्यों?
क्योंकि देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। बुद्धिहीन या अल्प बुद्धि व्यक्ति मुझे नहीं जान पाते, इसलिए वे देवताओं को पूजते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित या क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक तक जा सकते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्यये मनुत्तमम्। बड़ा ही गूढ़ है श्लोक। दोस्तों, इस श्लोक को हम 3 भागों में समझ सकते हैं। पहला, बुद्धिमान मनुष्य वे होते हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। दूसरा, अल्प बुद्धि वाले मनुष्य वे हैं जो देवताओं की शरण में जाते हैं। वे देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता आ जाती है। और तीसरा, जो बिल्कुल ही अबुद्धि है, वे मनुष्य किसी को कुछ नहीं मानते, वे अपने आप को ही सब कुछ सर्वोपरि मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पे कि कई इस टाइप के लोग जो अबुद्धि लोग हैं, वे समझते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने यह रूप धारण किया है। वे अज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। भगवान कहते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा अर्थात योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, भगवान होने के नाते मैं जो भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अर्थात जो श्रद्धा तथा भक्ति से रहित है, वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा घृणा द्वेष आदि से मोहग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए वे मुझे नहीं जान पाते। अर्थात मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को समझ नहीं पाता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़ता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्।
जो वृद्धावस्था तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। दोस्तों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए जन्म है, ना ही मृत्यु है, ना जरा है, ना रोग है। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो चुका है, वह भगवान की भक्ति में ही लीन हो जाता है। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं चये विदो प्रयाण काले च मां ते विदुर्योक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक मानता है, वो मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान पाता है और समझ पाता है और अंत में मेरे ही धाम पहुंच जाता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यहाँ 7वां अध्याय संपन्न हो रहा है। इस अध्याय में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर, मेरे आश्रित होकर जो योग में लगता है, वह समग्र रूप से मुझे जानता है। मुझे जानने के लिए हजारों में कोई बिरला ही प्रयत्न करता है और प्रयत्न करने वालों में कोई बिरला ही मुझे जान पाता है। इस तरह से यह अध्याय संपन्न करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।